गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो हम आ रहे हैं चौहान। हमारा कन्नौज का जो था ट्रिपटाइट स्ट्रगल वो हो चुका था। अब हम चौहान में आएंगे। ठीक है, चौहान कौन थे? तो चौहान या चाहमना डायनेस्टी अजमेर का वो मतलब कि स्थापित हुआ था 11वीं सेंचुरी में। चौहान जो थे वैसल थे प्रतिहार के, यानी इनके अंडर में थे। उनका सबसे मतलब महान शासक था पृथ्वीराज चौहान। उसने पॉलिसी एक फॉलो किया एक्सपेंशन का, यानी बढ़ाने का, अपना राज्य को और भी एक्सपेंड करने का। तो उसने बहुत सारा एक्सप्लॉइट किया। तो ये जो है ये सब याद रखने लायक है। उसने अटैक किया चंडेला किंगडम को और हासिल कर लिया बुंदेलखंड के कुछ पार्ट्स को। उसने मतलब कि रोका जो अटैक था मोहम्मद गोरी का, जो कि पहला बैटल हुआ तराइन में जो हुआ था एडी 1191। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया, लेकिन उसके अगले साल यानी दैट इज़ 1192 में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसे मार भी दिया। ये घटना पृथ्वीराज के राज्य का डिस्क्राइब किया है एक कवि ने, चांद बरदई, जिसका नाम मतलब कि उसके बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। अब प्रशासन कैसा था? लैंड रेवेन्यू और लैंड ग्रांट का। राजा जो था हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसका पोजीशन जो था हेरिडेटरी यानी वंशानुगत। राजा मर गया तो उसका बेटा बैठेगा। वो अपने आप को सजाता था हाई साउंडिंग टाइटल लेकर, जैसे महाराजा धीराज बुलवाता था या चक्रवर्ती बुलवाता था। प्राइम मिनिस्टर या महामंत्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर था। अदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे रेवेन्यू मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, गार्ड जो था रॉयल मतलब कि उस राजमहल का, रॉयल प्रीस्ट, कमांडर आर्मी का। तीसरा में आते हैं डायरेक्टली जो एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज था वो डिवाइडेड था भुक्ति और विश्याज में, यानी भुक्ति हो गया प्रोविंस और विश्याज हो गया डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर जो था प्रोविंस का वह कहलाता था उपरिका, जो कलेक्ट करता था रेवेन्यू और मेंटेन करता था लॉ और ऑर्डर। हेड जो था डिस्ट्रिक्ट का वह कहलाता था विश्यापति। हेडमैन और अकाउंटेंट जो गांव का था वो ग्रामपति कहलाता था, जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेता था उपरिका का, और विश्यापति को मतलब कि लैंड भी मिला था बदले में सैलरी का, और धीरे धीरे ये पावरफुल बन गए। तो इनका जो है प्रोमिनेंस हुआ, माने ये जो उभर कर आए जब मतलब इनका पावर जो है उभर कर आया जब राजा खत्म हो गया। अब हम आते हैं गजनवी। तो सिंध का जब आक्रमण हुआ तुर्कों ने इस्टेब्लिश किया अपने आप को इंडिया में। 11th और 12th सेंचुरीज में तुर्क्स जो थे वो जमींदार थे या जागीरदार को, खलीफा को, जिन्होंने स्टार्ट किया मतलब कि एज्यूम करने लगे अपना स्वतंत्र स्टेटस जब खलीफा कमज़ोर पड़ गया। महमूद शासक था गजनी का, वो पहला तुर्क इन्वेडर था। तो महमूद जो था गजनी का इन्वेड किया इंडिया को नॉर्थ वेस्टर्न साइड 17 बार 25 साल के दरमियान। वह चाहता था कि पूरा सेंट्रल एशिया उसके अंडर में आ जाए, जिसके लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था कि वो अपना आर्मी को संगठित करें। उसने सुना था कि इंडियन टेम्पल्स वो डिपॉजिटरीज था बहुत बड़े वेल्थ का, इसीलिए उसका जो इन्वेशन हुआ खास करके वो डायरेक्ट हुआ टेम्पल टाउन्स को। कमज़ोर पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया का उसको बढ़ावा दिया कि वो अटैक करे इंडिया को 17 बार। उसने अटैक किया पंजाब, कांगड़ा, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज को। सबसे खतरनाक जो उसका मतलब कि रेड हुआ वह था कन्नौज पर 1018 CE और सोमनाथ के अगेंस्ट में 1025 CE। उसका एक ही लक्ष्य था कि कंट्री को लूटो, और कोई भी एम्पायर वो इस्टेब्लिश करना नहीं चाहता था। महमूद जो था समर्थक था आर्ट और लिटरेचर का भी। उसने सजाया राजमहल, मॉस्क और टॉम्स को गजनी में। बहुत सारे स्कॉलर रहते थे उसके कोर्ट में, जैसे फिरदौस जो ऑथर था शाहनामा का, जो एक आत्मकथा था महमूद का। अलबरूनी वह भी एक बहुत बड़ा विद्वान था अपने समय का। उसके बाद आया मोहम्मद गोरी। महमूद का जो सक्सेसर था काफ़ी कमज़ोर शासक हुए। महमूद मतलब इसके गजनी के, तो जो कि मतलब किंगडम को, राज्य को होल्ड नहीं कर पाए, रख नहीं पाए, लगातार लड़ते रहे अपने में ही।
इसीलिए 1173 एडी में मोहम्मद गोरी ने कैप्चर किया गजनी को। गोरी ने आक्रमण किया इंडिया को, लेकिन आइडिया नहीं था लूटने का, बल्कि इसको एस्टैब्लिश करना था अपना एम्पायर इंडिया में। गोरी ने आक्रमण किया सियालकोट, पेशावर, पंजाब और लाहौर। 1191 में मोहम्मद गोरी ने पहली लड़ाई तराइन में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। 1192 एडी में फिर से उसने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर और इस बैटल को जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई बैटलफील्ड में, जहाँ से कि राजपूत शासन का अंत हो गया। अब जब बैटल हुआ तराइन का, मोहम्मद गोरी लौटा गजनी, छोड़ दिया, जो कि मतलब कंट्रोल अपना भारतीय राज्य का, जो उसका सबसे ट्रस्टेड गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि गुलाम डायनेस्टी का स्थापना हो गया। दैट्स ऑल आज के लिए। आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग फिर से इसको पढ़ेंगे चैप्टर को।